मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कक्षा में आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 प्रारंभिक समाज द अर्लीस्ट सोसाइटीज। भूमिका पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा ताम्र युग, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। आदि मानव को एक सभ्य मानव बनने में हजारों वर्ष का समय लगा। प्रारंभिक मानव वानरों के वंशज थे। क्रमशः उन्होंने अपने पांवों पर चलना सीखा तथा हाथों से विभिन्न कार्य करने प्रारंभ किए। जंगली जानवरों तथा कठिन वातावरण से स्वयं की रक्षा करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपकरण तथा अस्त्र शस्त्र बनाए। उनका मस्तिष्क अन्य जीव जंतुओं से कहीं अधिक विकसित था। उन्होंने अपनी बुद्धि की सहायता से अपनी भौतिक दशाओं में सुधार किया। आदि मानव भोजन संग्रहण करता था। वह अपना भोजन बनाना नहीं जानता था। वह समूहों में भोजन तथा सुरक्षा की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। एक समूह में प्रायः कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे जो अपनी सुरक्षा तथा उत्तरजीविता के लिए एक साथ रहते थे। मानव विकास के अनेक चरणों से होकर गुजरता था, जिसे उसके उपकरणों तथा हथियारों के विकास के माध्यम से जाना जाता है। इतिहास के उस भाग को पाषाण काल कहा जाता है जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में पत्थर निर्मित औजारों और हथियारों का विस्तृत प्रयोग करता था। पाषाण काल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल और चौथा है ताम्र युग। पहला शीर्षक है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की अवधि बहुत लंबी थी। इस युग का प्रारंभ लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष ऊपरी सिंधु के पास सोन नदी घाटी, नर्मदा के ऊपरी भाग और मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में पाए गए हैं। इस काल के औजार 2 प्रकार के थे। पहला शक्वाकार तथा पत्तीदार। पहला शक्वाकार, ये औजार प्रायः अंडाकार या नाशपाती के आकार वाले तथा सिरे पर तीखे थे। ये बहुत भारी होते थे तथा वृक्षों को काटने, जमीन को खोदने और लकड़ी को डंडों का आकार देने के काम में आते थे। दूसरा पत्तीदार औजार, ये औजार प्रायः भारी शक्वाकार औजार को आकार देते समय बचे शेष टुकड़ों से बनाए जाते थे। इन टुकड़ों को नुकीला करके छोटी कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता था। जंतुओं को डराने और गोश्त काटने के लिए पत्तीदार औजारों का प्रयोग किया जाता था। पूरा पाषाण काल की विभिन्न विशेषताएं। पहला, अनाज एकत्रित करना। आदि मानव भोजन उत्पादन करना नहीं जानता था। वह भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। स्वभाव से मनुष्य वन पशुओं से कमजोर था। भोजन की तलाश या शिकार के लिए जाते समय आदि मानव टोली बना लेते थे। पत्थर के औजार उन्हें शिकार की त्वचा हटाने, मिट्टी खोदने तथा लकड़ी और पत्थर को तराशने में सहायता प्रदान करते थे। दूसरा, आग की खोज। आग की खोज ने आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। आदि मानव ने 2 पत्थरों को परस्पर घिसकर अचानक ही आग जलाना सीख लिया। धीरे धीरे उसने यह भी जान लिया कि आग उसको गर्मी दे सकती है तथा उसकी जंगली पशुओं से रक्षा करने में भी समर्थ है।
अब वह गुफा के द्वार पर आग जलाकर जंगली पशुओं से निर्भीक रहकर नींद ले सकता था। उसने आग पर गोश्त को भूनना सीख लिया और अब वह गोश्त को कच्चा नहीं खाता था। अतः इस प्रकार आग की खोज ने मानव के जीवन को ही बदल दिया। इस प्रकार आग का उपयोग करना मनुष्य की प्रकृति पर सबसे पहली तथा मुख्य विजय थी। तीसरा, पूरा पाषाण काल का मानव जीवन। इस युग में मनुष्य गुफाओं में रहता था या फिर चट्टानों पर निवास करता था। इन उपायों से वह जंगली जंतुओं के आक्रमण, वर्षा तथा सूर्य जैसे प्रकृति के तत्वों से सुरक्षा करने में समर्थ हो गया। पहनने के लिए वह पत्तियों, पेड़ की छाल, फिर पशुओं की खाल को वस्त्र की तरह प्रयोग करता था। वह अपने भोजन तथा आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। इस प्रकार पुरा पाषाण काल में मानव जीवन अत्यधिक संघर्ष भरा था, लेकिन फिर भी इस काल को आग की खोज के लिए जाना जाता था, जिसने मानव जीवन को सदा के लिए ही परिवर्तित कर दिया। चौथा है पुरा पाषाण काल की कला। प्रारंभिक चरणों में मनुष्य गुफाओं में रहता था। उसने गुफा की छतों तथा दीवारों पर कटी फटी रेखाओं के रूप में कुछ भद्दे चित्र बनाना प्रारंभ किया। उसने चित्रों में जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया। इन चित्रों में भालू, घोड़े, हिरण तथा अन्य जानवर सम्मिलित हैं। ऐसे गुफा चित्र भारत में भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। आदि मानव ने इन आकृतियों को अपने कुछ उपकरणों पर भी उकेरा। उसने हड्डियों, हाथी दांत तथा सुंदर पत्थरों से आभूषण भी बनाए। आदि मानव कला के ये नमूने उनके रीति रिवाजों तथा उनके सौंदर्य बोध का भी चित्रण करते हैं। अगला है पांचवा, आदि मानव का धर्म। आदि मानव मौसम तथा प्रकृति के प्रकोपों से घिरा हुआ था। यह रोगों तथा महामारियों से डरता था। उसका गहन विश्वास था कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आत्मा का निवास रहता है। भय के कारण वह प्रकृति की पूजा करने लगा तथा आत्माओं को प्रसन्न करने में जुट गया। पूरा पाषाणकालीन मानव में विद्यमान धार्मिक विश्वास संबंधी कुछ तत्व इस प्रकार हैं। पहला, आदि मानव बिजली चमकने तथा बादल गरजने से अत्यधिक भयभीत होता था। उसका विश्वास था कि ये परिघटनाएं दैवी क्रोध की अभिव्यक्ति है। दूसरा, वह जादुई शक्तियों में विश्वास करता था। तीसरा, वह अपने मृतक पूर्वजों की पूजा करता था। चौथा, वह मृतकों को उनके उपकरणों एवं मुख्य भोज्य पदार्थों सहित दफनाता था, क्योंकि उसका विश्वास था कि मृत आत्मा को दूसरे संसार में भी इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। अगला दूसरा शीर्षक है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अंत होते होते मनुष्य जल स्रोतों जैसे नदियों और झीलों के समीप रहने लगा था। इस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण युग को सूक्ष्म पाषाण युग भी कहा जाता है। इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस समय कुछ नए विकास हुए। मुख्य नए पदार्थों जैसे हड्डियों, सींगों आदि का प्रयोग पत्थरों के साथ साथ किया जाने लगा। मनुष्य ने खुरचने के औजार, छेदने के औजार, हथौड़ी, हंसिया और नुकीले तीर बनाए। मनुष्य अब तेज भागने वाले जानवरों का शिकार तीर कमान से करने लगा और मांस को अटकाने के लिए कांटे का प्रयोग करने लगा। इस काल के पाषाण के औजार बहुत छोटे हो गए थे। इन्हें माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाणी औजार मैसूर और पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, लघु औजारों का निर्माण। मध्य पाषाण युग के मानव
ने बड़े एवं बेडौल हथियारों के स्थान पर छोटे, नुकीले और सुडौल तथा तेज धार वाले हथियारों का निर्माण एवं उपयोग करना सीख लिया था, जिससे उसका जीवन अधिक आसान हो गया था। इन छोटे हथियारों को लघु अश्म कहते थे। दूसरा, कृषि की शुरुआत। आदि मानव जब जंगलों से खाने के लिए फल फूल लाता था तो उसके बीजों को आसपास फेंक देता था। कुछ वर्षों बाद पुनः जब वह उसी स्थान पर गया होगा तो उन्हीं चीज़ों को वहाँ उगा देखकर तथा उनके फलों फूलों को देखकर उन्हें स्वयं उगाने की इच्छा जागी होगी और इसी इच्छा ने कृषि को जन्म दिया, ऐसा अनुमान है। कृषि के संबंध में एक बात निश्चित है कि कृषि का प्रारंभ आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व नदियों के किनारे हुआ था, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी तथा सिंचाई के लिए जल वहीं मिल सकता था। यद्यपि आदि मानव के सभी समूहों ने एक साथ कृषि को नहीं अपनाया, इसलिए यह वृहद पैमाने पर नवपाषाण युग में अपने अस्तित्व में आई। मध्य पाषाण काल के मानव अनाज का मिट्टी के बड़े बड़े घरों में संग्रह कर लेते थे। कालांतर में नए नए बीजों, खादों एवं कृषि पद्धतियों का विकास हुआ। अगला तीसरा शीर्षक है पशुओं को पालतू बनाना। प्रारंभ में मानव ने उन्हीं जीवों को पालतू बनाया जो आसानी से पाले जा सकते थे तथा उनका उपयोग वह अपने किसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु करता था। उनके द्वारा पाले जाने वाले कुछ जानवरों जैसे कुत्ता, बकरी, भेड़, गाय, भैंस व बैल थे। अगला शीर्षक है तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल लगभग 8000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल की विभिन्न विशेषताएं थी। पहली, कृषि की खोज। नवपाषाण काल के मनुष्य ने कृषि की खोज कर ली थी। वह अब अपनी झोपड़ी के निकट अनाज, सब्जियां और फल उगाता था, उनकी फसल काटता था। कृषि की खोज के फलस्वरूप वह गेहूं, चावल, मटर आदि को अपना भोजन बनाने लगा। दूसरा, पशुपालन। संभवतः मनुष्य ने अपने आसपास के कुछ पशुओं की आदतों को निकट से देखा होगा। कृषक के लिए पशुओं को अन्न के भूसे पर पालतू बनाना आसान था, अतः उसने कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, गधे आदि को पालतू बनाना प्रारंभ किया। पशुओं में गाय, बैल सर्वाधिक उपयोगी थे क्योंकि इनसे दूध तथा मांस मिलता था। बोझा ढोने तथा सवारी करने के लिए घोड़े, बैल तथा ऊंट आदि उपयोगी पशु थे। भेड़ बकरियों से उसे ऊन तथा खाल प्राप्त होती जिनसे वस्त्र बनते थे। गाय के गोबर से मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद प्राप्त होती थी। ऐसा माना जाता है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ता पाला जो आखेटक एवं जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने में सहायक था। अगला शीर्षक है पहिए का आविष्कार। नवपाषाण युग के मनुष्य का स्मरणीय आविष्कार पहिए का आविष्कार था। उसको लकड़ी के लट्ठों को लुढ़कते देखकर पहिया बनाने की युक्ति समझ में आ गई होगी। इससे परिवहन में सुधार आया और विकास की गति बढ़ी। पहिए का प्रयोग बर्तन बनाने में भी किया गया। बर्तनों को आकार हाथ से ही दिया जाता था। अब पहिए का प्रयोग सूत काटने और बुनाई करने में भी किया जाने लगा था। इस प्रकार पहिए का आविष्कार सभ्यता की प्रगति में मानव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला है औजार तथा हथियार। नवपाषाण काल में मानव ने अपने औजारों तथा हथियारों में प्रचुर सुधार कर लिया था। उसने पत्थरों के औजार और हथियार बनाए। नवपाषाण काल में मनुष्य कुल्हाड़ी, हंसिया, धनुष और बाणों को विकसित करके उनका उपयोग करने लगा था। अब वह लकड़ी के हत्थे वाली पत्थर की कुल्हाड़ियाँ भी बनाने लगा था। अगला शीर्षक है बर्तन निर्माण की कला।
का आविष्कार। भोजन पकाने और अधिक अनाज को सुरक्षित रखने के लिए आदि मानव को अब भंडारों की आवश्यकता अनुभव हुई और फिर उसने जंगली घास की टोकरियां बनाई और उसके चारों ओर गीली मिट्टी का लेप किया तथा उन्हें धूप में सुखाया। ये टोकरियां अनाज, सब्जियां, फल आदि को सुरक्षित रखने के काम में ली जाती थीं। मनुष्य ने बर्तन बनाने के लिए चाक पहिया का प्रयोग करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी चुनना प्रारंभ किया। उसने मिट्टी के इन बर्तनों को अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए उनमें पत्ती तथा फूलों की आकृतियां आदि बनाकर रंग भरना भी शुरू कर दिया था। अगला शीर्षक है व्यवस्थित जीवन। गुफाओं में रहने वाला आदि मानव अब एक व्यवस्थित जीवन बिताने लगा। आग की खोज, पहिए का आविष्कार, पशुपालन और कृषि के विकास ने उसको व्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ने में सहायता की। वो कुत्ता, गाय, भेड़ और बकरी पालने लगा। सवारी करने और सामान ढोने के लिए उसने घोड़े को भी पालतू बना लिया। कुछ लोग खेतों को जोतते थे तो कुछ अन्य औजार बनाते थे। कुछ बर्तन बनाने लगे तो कुछ गड़रिये बन गए। अब मनुष्य कच्चा भोजन खाने के स्थान पर उसको भली भांति पकाकर खाने लगा। अगला शीर्षक है प्रारंभिक ग्राम। कृषि एवं पशुपालन विकास से मनुष्य को एक ही स्थान पर रहने की आवश्यकता अनुभव हुई। अतएव मानव समूहों ने ऐसे स्थलों का चुनाव किया जहां वे फसलों तथा पालतू पशुओं की देखरेख कर सके। अतः वह नदियों तथा घाटियों के किनारे रहने लगा। परिमाणतः अनेक गांव बसाए गए। इन गांव में कुछ झोपड़ियां होती थीं। गांव प्रायः ऊंची भूमि पर बनाए जाते थे ताकि वे बाढ़ों से सुरक्षित रह सके। ये गांव मिट्टी की चारदीवारी अथवा झोपड़ियों की बाढ़ों से घिरे होते थे जिससे वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकते थे। अगला शीर्षक है मनोरंजन। नवपाषाण युग में मानव का मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन शिकार करना था। सायंकाल में लोग अग्नि के घेरे के चारों ओर एकत्रित होते थे। वे हड्डी, बांस, नरकुल आदि की नलियों तथा जानवरों की खाल से निर्मित ढालों से संगीत पैदा करते थे। पुरुष एवं स्त्रियां संगीत की ताल पर नाचते थे। अगला शीर्षक है भारत का विकास। संवाद तथा सामाजिक संपर्क के लिए विभिन्न भाषाएं विकसित की गई, किंतु उन लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। यही कारण था कि उनके जीवन के लिखित दस्तावेज नहीं मिलते। अगला शीर्षक है कला का विकास। नवपाषाण युग में मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाता था। ऐसी गुफाएं भारत में अनेक स्थानों पर मिलती थी। गुफा चित्रों में जानवरों, पक्षियों तथा मनुष्यों की रेखाकृतियां मिलती थी। मनुष्य अपने बर्तनों पर भी चित्र उरेखता था। अगला शीर्षक है चौथा ताम्र युग। 4000 ईसा पूर्व में तांबे की खोज होने के साथ ही नवपाषाण काल समाप्त हो गया। तांबे और कांसे की खोज होने के साथ ही भारत में धातु युग का आरंभ हो गया। इस काल में औजार जैसे कुल्हाड़ियाँ और चाकू तांबे तथा कांसे के बनाए जाते थे, इसलिए इस युग को ताम्र युग कहा जाता है। धातुओं की खोज और उनका उपयोग मानव जाति के इतिहास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है। छोटा नागपुर का पठार और गंगा के मैदान में ताम्र युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला शीर्षक है सामाजिक जीवन। नवपाषाण काल में ही आदि मानव समुदाय का गठन कर गांव में रहने लगा था। स्वयं को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वह समूह में रहने लगा और उसने रहने के लिए झोपड़ियां बना ली थी। स्थायी जीवन में समाज की नींव डाली। आयु में सबसे बड़ा
या सबसे बलवान और सबसे योग्य व्यक्ति समुदाय का मुखिया होता था। वह समुदाय के लिए नियम कानून बनाता था जिसका पालन सभी सदस्य करते थे। कृषि उपज का बंटवारा सभी में किया जाता था। अब जबकि मनुष्य का जीवन अधिक स्थायी हो गया था, उसके पास पर्याप्त समय था। कुछ लोग आखेट पर जाते थे, कुछ लोग पशु चराते थे तथा अन्य लोग उपकरण, अस्त्र शस्त्र, आभूषण आदि बनाते थे। शेष व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाने व वस्त्र बुनने में संलग्न रहते थे। स्त्रियां घर तथा बच्चों की देखभाल करती थीं। अगला शीर्षक है धार्मिक जीवन। आदि मानव प्रकृति और उसके छिपे रहस्यों की ओर अत्यधिक आकर्षित था। प्राकृतिक आपदाएं उसे भयभीत कर देती थी। वे आपदाएं आदि मानव के लिए रहस्यमय थी, इसलिए वह आकाश, सूर्य, वर्षा, अग्नि और आकाश में चमकने वाली बिजली की पूजा करता था। वह गाय की पूजा उसके द्वारा दिए गए अनुदान के लिए, वह सांप की पूजा भय के कारण करता था। सूक्ष्म पाषाण काल में मनुष्य शवों को दफनाते थे। वे दफनाने के लिए प्रयुक्त किए गए स्थान को एक विशाल आयताकार शिलाखंड द्वारा चिन्हित करते थे। इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों को मेगालिथ कहा जाता था। कभी कभी मृतकों को एक बड़े बर्तन में दफनाया जाता था जिसके साथ मृतक के जीवन काल के प्रिय पदार्थों को भी रखा जाता था। उनकी कब्रें डोलमेन कहलाती थीं। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। पाषाण युग को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र युग। पूरा पाषाण काल में मानव ने अग्नि की खोज की। नव पाषाण युग का प्रारंभ लगभग 8000 ईसा पूर्व हुआ। नव पाषाण युग मुख्य 3 खोजों के लिए जाना जाता है: कृषि की खोज, पहिए का आविष्कार व बर्तन निर्माण की कला। तांबे और कांसे की खोज के साथ ही भारत में धातु युग का आरंभ हो गया। ये था आपका पाठ। आशा है आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।